स्मरणीय हृदय सम्राट कटघटवासी प्राणनंद महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मंचासीन आदरणीय श्रद्धेय सभी संत महापुरुष संत बहने अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए प्रभु प्रेमियों माता बहनों अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जयघोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री अम्बाला वाली सरकार की, सनातन धर्म की। परम सौभाग्य है आप सबका, आप सब लोग इस आश्रम के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में द्वितीय समागम में उपस्थित हुए हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर वचन प्रवचन आप श्रवण कर रहे हैं, बड़ा ही आनंदमय वातावरण है। श्री सतगुरुदेव भगवान की अनेकानेक लीलाएं आपने श्रवण की है, अम्बाला वाले महाराज जी के उपदेश आपने श्रवण किए हैं, भजनों के माध्यम से भी आप जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त कर रहे हैं। तो निवेदन मैंने ये करना है कि एक राजा ने एक बार ये ढिंढोरा पिटवाया, अनाउंस किया कि मेरे राज्य के अंदर जो सबसे बड़ा मूर्ख हो उसको मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसको इनाम देना चाहता हूं। बड़ी अजीबोगरीब बात थी कि कोई अच्छा काम करे उसको तो इनाम दिया जाता है, लेकिन वो राजा ने अनाउंस किया कि मैं सबसे बड़े मूर्ख को मैं सम्मानित करना चाहता हूँ, कुछ उपहार देना चाहता हूँ। अब लगे घूमने मंत्री लोग, बहुत सारे मूर्खों को पकड़ पकड़ करके लाते। अब उनमें से जो सबसे ज्यादा मूर्ख लगा, राजा ने अपने गले से हीरे लाल जवाहरातों की माला निकालकर उसके गले में डाल दिया, उसको सम्मानित किया। समय बीतता रहा, राजा बीमार हो गया। उस मूर्ख को भी पता लगा कि राजा बीमार है, सोचा उसने मुझे बहुत बड़ा उपहार दिया है तो मैं जाकर के उसको मिलकर के आता हूँ, राजा को मिलकर आता हूँ। जब वो मूर्ख राजा को मिलने के लिए आया तो राजा से हालचाल पूछा, कहा कि राजा साहब आपको क्या हुआ? राजा ने कहा मैं अब जाने की तैयारी में। कहाँ जाना चाहते हो? कहाँ आगे जाना चाहते हो? आगे कहाँ जाना चाहते हो? कहा इस दुनिया से जाना चाहता हूँ। कहा इस दुनिया से जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूँ, जाने वाला हूँ, तैयारी में हूँ। कहा आप जा रहे हो तो जहाँ जा रहे हो वहां भी ऐसा ही राज है, ऐसा ही राजपाट वहां भी है क्या? ऐसे महल आपने वहां बनवा लिए हैं जहाँ आप जा रहे हो? कहा नहीं, तो ऐसा तो कुछ नहीं मांगा। कहा तो फिर वहां ये सब नौकर चाकर ये चलकर जो आपके यहाँ साथ में है, ये घोड़े हाथी इत्यादि ये सब वहां पर है क्या? कहा नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। कहा तो फिर ये जो आपके पास बहुत सारा धन माल, हीरे लाल जवाहरात, सोना चांदी इत्यादि बहुत सारा धन माल है, वहां ये सब है क्या? राजा ने कहा नहीं, ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। तो उस व्यक्ति ने वही माला जो राजा ने उसको पहनाई थी वो अपने गले से उतारी और राजा के गले में डाल दी। राजा के गले में वो माला पहना दी और लोगों ने कहा अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो मूर्खों को देने वाली माला। कहा इससे बड़ा भी कोई मूर्ख होगा? जिसने जहां जाकर रहना है वहां के लिए कुछ किया ही नहीं।
वहाँ के लिए ना मकान बनाया, ना चेले चेले, ना कोई वहाँ सेवक। इतना बड़ा राजा होकर के भी इसने आगे के लिए कुछ बनाया ही नहीं, ना कोई धर्म, ना दौलत, ना पदार्थ। अरे बताओ, इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? ये मुझे बड़ा मूर्ख कह रहे हैं। मूर्ख तो बड़ा ये हुआ जिसने इस दुनिया में आकर के ये सब ऐशो आराम के साधन पाकर के भी कुछ नहीं किया। हम जिस धन को, जिस दौलत को, जिस पदार्थ को सुख के साधन मान रहे हैं, वास्तव में ये सुख के साधन नहीं, इन्हीं के कारण ही जीव दुखी हो रहा है। शीशे में मुख होता नहीं पर दिखाई देता है। शीशे में मुख और संसार में सुख होता नहीं पर, बोलो ना, पर दिखाई देता है। वास्तव में सुख इन पदार्थों में नहीं जहां हम ढूंढ रहे हैं। आज अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम सरपट दौड़ क्यों रहे हो, दिन रात दौड़ रहे हैं, तो कहते हैं महाराज सुख के साधन इकट्ठे करने के लिए। और जीवन बीत जाता है, अंतिम समय भी उनसे पूछा जाए तो कहते हैं महाराज बड़े दुखी हैं। और जाने के बाद भी लोग उनकी शांति के लिए, उनकी आत्मिक शांति के लिए पाठ करवा रहे हैं। पर याद रखना, अगर जीते जी मुक्ति नहीं मिली तो मरने के बाद भी मुक्त होने वाले नहीं है। मैं अक्सर देखता हूँ, कोई व्यक्ति दुनिया से जाता है तो लिखते हैं स्वर्गवासी। आप गारंटी देते हो कि वो स्वर्ग में गया? सबके साथ लिख देते हो स्वर्गवासी। कोई भी हो, कैसा भी हो, स्वर्गवासी। आपको क्या पता वो स्वर्ग में गया? ये तो औपचारिकताएं हैं, निभाए जा रहे हैं। हालत वो है दुनिया की एक बार किसी ने पूछा कि ये व्यक्ति कहाँ जा रहा है? कहा ये स्वर्ग में जाएगा। उसने कहा तुम्हें क्या पता? वो व्यक्ति दौड़कर उसके पीछे गया, कहता अभी मैं पता करके आपको बताता हूँ, प्रूफ देता हूँ। वहां से बंदा पकड़ कर लाता हूँ। वो व्यक्ति को पकड़ कर लाता, अब उससे पूछने लगे ये कहाँ जाएगा? उसने कहा मूर्ख नहीं के मैं क्या इसके साथ जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। जो समझदार व्यक्ति था उसने फिर उससे पूछा कि ये कौन था जो मरा है? कह रही है हमारे गले मोहल्ले का रहने वाला व्यक्ति था, बिल्कुल करीब की रिश्तेदारी है, पड़ोस में मैं रहता हूँ, बहुत नजदीक की रिश्तेदारी है, जाना पड़ रहा है इस व्यक्ति के साथ। ये तो ऐसा बुरा व्यक्ति था, शराबी, कबाबी, गाली गलौज, पूरा मोहल्ला ही से दुखी था। ये 4-6 लोग जो संबंधी हैं ये भी बुला करके लाए इसको उठाने के लिए। अब उस सज्जन ने क्या बताओ ये स्वर्ग में जाएगा क्या? जिसने इस दुनिया में आकर के जीवन को नहीं समझा, ना कोई भजन, ना बंदगी, ना सेवा, ना सिमरन, और नरकीय जीवन व्यतीत किया है, तो ये स्वर्ग में कहां से जाएगा? जीव के कर्मों से ही स्वर्ग बनता है, जीव के सत्कर्मों से ही स्वर्ग बनता है। और अगर जीते जी स्वर्ग प्राप्त नहीं किया तो मरने के बाद भी स्वर्ग मिल नहीं सकता, जब तक हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझेंगे। बचपन में चंचलता हो तो चलेगा, जवानी में मर्यादित जीवन व्यतीत करना चाहिए। बचपन भगवान कृष्ण के लिए की तरह नटखट हो कोई बात नहीं, लेकिन जवानी में भगवान राम की तरह मर्यादित रह करके अपने जीवन के उद्देश्य को समझ करके सबसे सुंदर व्यवहार करते हुए उसके साथ साथ मालिक की बंदगी, सेवा, सिमरन, जिससे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति होनी है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। वो सुख कहाँ है? वो बाहर पदार्थों में नहीं, जिस सुख को कारों में, बाजारों में, धन में, दौलत में, पदार्थों में खोजने में लगे हुए, वास्तव में वो सुख वही नहीं, वो सुख सबके भीतर है। हम सब क्या है? सुख का स्वरूप है, आनंद का सागर है। अब बताओ, एक कुएं में से आप एक बाल्टी पानी भरो तो जो कुएं के पानी का टेस्ट होगा वही होगा ना बाल्टी के पानी का। तो आप सब क्या हो? उस परम पिता परमात्मा की सत्ता हो,
परमात्मा सुख स्वरूप है, आनंद का सागर है, और हम सब उसकी सत्ता है, तो फिर हम उसी का ही रूप है, हम भी आनंद का स्वरूप है। परंतु जो आवरण आ गया है एक माया का, जिसके कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं, वास्तव में दुखी उसी कारण ही है। पानी में मिल प्यासी रे, वो सुन आवत हंसी रे। पानी में रहती हुई भी मछली प्यासी रहती है तब तक जब तक वो अपने आप को उल्टती नहीं है। उसके नीचे एक ऐसा बालम लगा होता है, जब वो अपने आप को उल्टती है तो पानी उसके पेट में प्रवेश करता है। उसी भांति जब तक यह जीव अपनी चित्तवृत्तियों को अंतर्मुख नहीं करता, तब तक सुखी नहीं हो सकता। सुख के साधन बहु किए, दुख का किया न कोई, तुलसी आचार्य है बहुत बहुत दुख हुए। ये जीव सुख के साधन अपनाता है, परंतु वही दुख का कारण बनने। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक सुख नहीं दे सकते, वो क्षण भंगुर सुख दे सकते हैं। अगर सुख है तो हमें अपने महापुरुषों के दिए हुए उपदेश को अपने जीवन में उतारना होगा, अगर सुख चाहते हैं तो। अम्बाला वाले स्वामी जी महाराज जो कि भजन सिमरन और सेवा के लिए ही आप लोगों को प्रेरित करते रहे। मैंने सुना है बहुत सारे बड़े जनों से मिलना होता रहता है। अभी भी पांडे जी से जिक्र हो रहा था तो बता रहे थे कि स्वामी जी महाराज गरीबों के प्रति उनका हृदय इतना उदीर्ण उठता था, दया का भाव उनके अंदर उमड़ पड़ता था, और सबके अंदर ही वो उस परमात्मा का स्वरूप देखते थे। क्योंकि हम सब उसके अंश हैं, उसी का ही रूप है। परंतु ये जो बाहरी रूप है, इसको हम सब कुछ मान करके दुखी होते हैं। मैं आपसे पूछूं, आप में से मुझे कौन कौन देख रहा है? जरा हाथ खड़े करें, कौन कौन देख रहा है मेरे को? 75% लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। आप सब मुझे देख रहे हैं। वास्तव में आप मुझे नहीं, मेरे शरीर को देख रहे हो। आप कहते हो ना कभी कभी, कोई कहता है मेरा सर दर्द हो रहा है, कोई कहता है पान दर्द हो रहा है, कोई कहता है मेरे बाजू दर्द हो रही है, और कोई भी कहता है मेरा बदन दर्द हो रहा है, मेरा शरीर दर्द हो रहा है। इसका मतलब अंदर कोई बैठा है जो कहता है मेरा शरीर दर्द हो रहा है, तो कहता है अंदर बैठा होगा ना, वो कौन है? बस उसी को जान लिया। उसको जान लिया तो बात बन गई। और उसी को दर्शाने के लिए ही ये महापुरुष दिन रात प्रयास करते हैं, भरसक प्रयास करते हैं कि आप अपने स्वरूप को जान लो। अपने स्वरूप को जान लेना ही जीवन का आनंद प्राप्त कर लेना है। बस ये समझा जाए मैं कौन हूं। भगवान राम गुरु वशिष्ठ के द्वार पर गए, द्वार खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? राम बोले नहीं। दोबारा फिर द्वार खटखटाया, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कौन? राम फिर भी नहीं बोले। तीसरी बार फिर द्वार खटखटाया तो गुरु वशिष्ठ जी ने द्वार खोला, देखा राम है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं पूछ रहा था कौन, आप बोले क्यों नहीं? कहा गुरुदेव यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं, बस यही जानने के लिए आया। ये उसी पर ही विश्व पुराण लिख दी गई है। अब कई लोग तो केवल राम उसी को मानते हैं जो शरीर से जिसको देखा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे है न्यारा। अब कौन से राम की बात है? कई उसी तक ही सीमित रहते हैं जो राम का बेटा होगा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा। घटघट में आप सब के अंदर वो है, और जब तक वो है तब तक आप हो। जब वो छोड़ जाता है ना, निकल जाता है, ये आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मुंह बोल नहीं सकता, हाथ कुछ कर नहीं पाते, पांव चल नहीं पाते, शरीर तो यही होता, वो निकल गया अंदर से। घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, ये सारा पसारा भी उसी का ही है। और एक राम सबसे है न्यारा, सब में रहता हुआ भी सबसे अलग है, न्यारा है। और जिसने उसको जान लिया तो सब कुछ पा लिया। और उसको जाना भी जा सकता है तो इसी शरीर के द्वारा। ये शरीर नश्वर है पर बहुत काम का है, बहुत काम का है, क्योंकि शरीर के बिना उसे जाना भी नहीं जाता। मोक्ष प्राप्ति करने का ये साधन है, साधन धाम मोक्ष का
द्वारा ये मोक्ष प्राप्त करने का साधन है शरीर। ये बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है, लेकिन हम गवा रहे हैं इसको कौड़ियों के बाद। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहा बजावो ढोल, श्वासा खाली जात है, 3 लोग का मोल। ये इतना कीमती जीवन है कि इसकी कीमत कभी अदा कर नहीं सकते। एक एक श्वास इतना कीमती है कि 3 लोगों में भी इसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती। और अगर कैलकुलेशन करने लगे जीवन के श्वासों की, तो शायद आपके कंप्यूटर भी फेल हो जाएगा। समझिए, जिन्होंने 10 मिनट मिल रहे थे वो 25 मिनट बोल रहे थे, जिन्होंने 5 मिनट से 10-12 मिनट बोल रहे थे। मैंने बोनस कितना देना मैं पूछ लूं बोनस कितना मिलेगा मुझे भी। तो कहना यह है कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझें। अगर समझ लेंगे तो बात बन जाएगी, और ना समझे तो फिर पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं होगा। 2 चीजें होती हैं, जो गिर जाए तो आप उठा नहीं सकते। आपकी आंख से आंसू गिर जाए, क्या आप उठा सकते हो? किसी ने उठाया हो तो बताओ। और दूसरी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चरित्र गिर गया, वो उठा पाता है क्या? इसलिए जीवन के रहते रहते हमें समझना है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पश्चाताप के सिवा आपके पास बचे ही कुछ ना। मान लिया आप किसी से कोई साधन मांग कर लाते हो, आप एक गाड़ी ही मांग लाए या मोटरसाइकिल मांग लाए कि मैंने कहीं जाना है, और आप जाओ ना, 4-6 दिन आपके घर खड़ा रहे, तो जिसका है वो लेने आएगा ना कभी कभी। ये शरीर भी आपको अमानत मिला, और किस लिए मिला है? और ये समझ आ गई तो बात बन जाएगी। एक दिन मैं बाजार में गया, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, मिस्त्री ने कुछ मंगवाया, बाजार गया तो मैं भूल गया क्या लेने आया हूँ। आधे घंटे तक मैंने अपना स्कूटर इधर उधर दौड़ाया, कई दुकानों के सामने से गुजरा, इसको शायद याद आ जाएगा। बहुत घूमने के बाद मैं एक दुकान के सामने आया, फुआरा चौक पर, हार्डवेयर की दुकान के सामने। तो मुझे याद आया कि आरी का ब्लेड मंगवाया था मिस्त्री ने। मैंने विचार किया कि एक चीज को भूल करके मैं आधा घंटा भटका हूं, और ये दुनिया वाले इसीलिए ही दुखी हो रहे हैं क्योंकि ये भटक ही रहे, इन्हें पता ही नहीं करने क्या है। अगर ये समझ आ जाए क्या करने आए हैं तो दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है। बस ये समझ आ जाए कि मैं दुनिया में क्यों आया हूं, क्या करने आया हूं, क्या वो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये विचार अगर हमारे जीवन में आ गया तो दुख नाम की चीज ही नहीं है दुनिया में। दुख है तो अपनी सोच के कारण। कहते जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। दुख है तो अपनी सोच के कारण। नकारात्मक सोच से व्यक्ति दुखी होता है। सोच सकारात्मक हो जाए तो हर घटना आपको सुख देने वाली होगी। दो फकीर एक झोपड़ी में रहते थे और तूफान आया। फकीर दोनों भिक्षा की यात्रा के लिए गए हुए थे। एक फकीर आया, उसने देखा आधी झोपड़ी उड़ गई और आकर कहने लगा, वाह मेरे परमात्मा तू बहुत निर्दयी है, तो गरीबों का भी ख्याल नहीं रखता, गरीबों का दुश्मन बन गया है, मेरी झोपड़ी उड़ा दी। ना जाने वो आवेश में आकर क्या क्या कहने लगा, भला बुरा। इतने में दूसरा फकीर आया, उसने कहा, मेरे परमात्मा तो कितना दयालु है, लोगों के तो महल गिर गए, मेरी आधी झोपड़ी सर छुपाने के लिए तूने फिर भी बचा दी, तेरे जैसा दयावान कोई नहीं है। अब घटना एक ही है, सोच दोनों की भिन्न भिन्न है, तो व्यक्ति सोच से दुखी होता है।
और अगर तुम इस शरीर से थोड़ा ऊपर उठो, शरीर से ऊपर जब आपकी सुर्ति ब्रह्मांड में प्रवेश करती है, जो युक्तियां महापुरुष आपको बताते हैं, उस युक्ति के द्वारा जब आपकी सुर्त उस शब्द की पकड़ कर लेती है, उस शब्द के साथ जुड़ करके सुर्त जब ब्रह्मांड में प्रवेश करती है और जो अंदर के मार्ग पर आगे बढ़ती है, तो जो नजारा, जो आनंद आपको अपने अंदर मिलता है, दुनिया का कोई पदार्थ वो दे नहीं सकता। परंतु उस पर चलने के लिए जरूरत है अपने आप को मिटाने की। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए। दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। उसके लिए ऊपर उठने की जरूरत है, मन को मारने की जरूरत है, मिटाने की जरूरत है। आप ध्यान में बैठोगे, अनेक विचार उठेंगे और वो विचार आपको बैठने भी नहीं देंगे, वो चाहेंगे नहीं, क्योंकि काल अपना प्रभाव डालता है आपके मन पर। और आप मन के पीछे लग करके थोड़ी देर बैठते हो, मन विचलित होता है, उठकर चले जाते हो। लेकिन अगर हट करके आप बैठ जाएं कि जो कुछ होता है उन्हें दो, घुटने दुखे, कमर दुखे, कुछ हो, उधर से ध्यान जैसे जैसे हटता जाएगा, जैसे जैसे सुर्त जो है उस शब्द में समाहित होती चली जाएगी। और जब ये शरीर की सुध नहीं रहेगी, तो जो अंतर मन से, उससे जुड़ने से जो आनंद मिल सकता है, वो दुनिया का कोई पदार्थ नहीं दे सकता। परंतु ये सब अनुभूति की बातें हैं। इसकी अनुभूतियां होती है, जैसे आम है, आम का कहें कि बहुत मीठा होता है, ये तो हम सुनते हैं, लेकिन जब तक खाए ना, रस का नहीं पता लगता ना। गुड़गे के गुड़ की भांति, गुड़ खा के गुड़ का स्वाद बता नहीं सकता। तो ये अनुभूति का विषय है, जो महापुरुष वो रस लेते हैं, जिस रस के लिए श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि नशे कुल जहान दे, उतर जान पर बात, नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अगर हम चाहते हैं वो नशा हमें मिल जाए, तो सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चल करके इन महापुरुषों की जन क्षण में, जब भी आपको संशय हो तो उनकी क्षण में आकर के आप इनसे पूछते रहे, आपका मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। समय समय पर महापुरुषों की जन क्षण में आप आते रहोगे, तो आपका जीवन सार्थक होगा, जीवन का सच्चा आनंद आपको प्राप्त होगा। और अगर अज्ञानतावश इस संसार से उस सुख को खोजते रहे, तो उस राजा वाली हालत यही होगी कि राजपाट तो मिल गया, धन दौलत पदार्थ मिल गए, दास दासियां मिल गई, लेकिन जब आगे की तैयारी की तो उस मूर्ख ने कहा, मुझे लगता है तेरे से मूर्ख कोई भी नहीं, तेरे पास आगे के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुमने जीना सीख लिया और जीने के साथ मरना भी सीख लिया, तो मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो। और अगर मरना नहीं सीखा तो फिर बात बनने वाली नहीं है। अभी बहुत सारे तो जीना भी नहीं सीखे, जो चरित्रहीन है, और जो चरित्रवान है जीना सीख लिया पर मरना अगर नहीं सीखा। जो भजन बंदगी करते हैं, जो सतगुरु की चरण क्षण में आकर के राह पूछते रहते हैं, जो जिज्ञासु है, वास्तव में मरने की का ढंग तो वही सीख रहे हैं। तो इस जीवन में रहकर मरना भी सीख लेंगे, तो वो सीखने को मिलेगा तो केवल महापुरुषों की चरण शरण में आने से। सतगुरु ने जो राह दिखाई है, नगरी की डगर, उस पर चल करके हम अपने जीवन को सार्थक करें, जीवन आनंद में हो, सुख में हो। तो मैंने बीच का ही रखा है, डबल नहीं किया। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की, श्री नगली निवासी भगवान की। आज की शुभ घड़ियों की श्री स्वामी जी महाराज को जो आयोजन करवाते हैं, भक्तों को प्रेरित करते हैं, और उन भक्तजनों को जिन्होंने ये व्यवस्था की है, सभी संत महापुरुषों को और आई हुई सभी संगत को लाख लाख बधाई। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की, सत सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का धर्मी जयकारा।